हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में 4.1 स्टार्ट कर दिया था। हमने क्वेश्चन 1 कवर कर लिया है, क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट्स भी कवर कर लिए हैं। अब क्वेश्चन 2 का 6th और 7th 2 पार्ट बचा हुआ है, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 6 पार्ट क्या दिया हुआ है, और 6 पार्ट दिया हुआ है कि x² प्लस 2 कॉसेक एल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है। इसमें से हमको फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, हमको इस इक्वेशन से 2 इक्वेशंस को फाइंड करना है, ठीक है ना, जिनको कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, अब यहाँ पे हमने जो पिछले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको हमने क्या किया है कि मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ मिडिल टर्म क्या है, 2 कॉसेक एल्फा, तो इसको स्प्लिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आ रहा है। तो जब हमको ये टर्म स्प्लिट करना डिफिकल्ट लगे तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, ये वाला bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 में, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स हम फाइंड कर लेंगे। रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे m1 एंड m2, वो स्लोप्स होंगे। वो किसके स्लोप्स होंगे, वो 2 रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके स्लोप्स होंगे। अब चूंकि इसके जो 2 इक्वेशंस हैं जिनको रिप्रेजेंट करता है वो ओरिजिन से पास होने वाले होते हैं, तो ओरिजिन से पास होने वाले इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। तो बस हो गया, हमको m1 m2 मिल गया, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमको रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो हम ये मेथड जो है फॉलो करेंगे जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जरूर देखें कि आखिर हम इस क्वेश्चन में करना क्या चाहते हैं और कैसे हम इसको करेंगे, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इसमें हमारा क्या है, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, a² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो a हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। हमको 2h कितना मिलता है, यहाँ पे देखो 2h हमको क्या मिलेगा, 2 कॉसेक एल्फा मिलता है। और यहाँ पे हमको b कितना मिलता है, b हमको 1 मिलता है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनमें। b कितना है 1, तो 1 इंटू m² क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ पे m² ही होगा, m²। अब देखो 2h की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 कॉसेक एल्फा, तो ये हो गया 2 कॉसेक एल्फा, ठीक है। यहाँ बाहर m और प्लस a कितना है, देखो a हमारा है 1, तो ये हो गया, ये बन गया हमारा कौन सा इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अच्छा देखो फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये है ये इक्वेशन बनाने का, एक तरीका और भी है जिससे कि हम इसको आगे बढ़ के हम ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वो तरीका कैसा है, अगर हमको दिया हुआ है x² प्लस 2 कॉसेक एल्फा इंटू m प्लस, सॉरी यहाँ पे xy है, xy प्लस y² इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, x² से, कंप्लीट इक्वेशन को। तो ये x² अपॉन x² प्लस 2 कॉसेक एल्फा xy अपॉन x² प्लस y² अपॉन x²। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक एल्फा y अपॉन x, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, y अपॉन x का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट y अपॉन x इक्वल्स टू m। ये कहाँ से आया, देखो क्या होता है कि y इक्वल टू mx, ये किसका इक्वेशन है, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। तो यहीं से हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है y अपॉन x इक्वल्स टू m, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या मिलता है, ये हमको मिलेगा 1 प्लस 2 कॉसेक एल्फा, यहाँ क्या हो गया हमारा y अपॉन x इज m, और ये क्या हो गया हमारा m²। तो देखो हमारा सेम इक्वेशन मिल गया, ये हो गया हमारा m² प्लस
2 cosec alpha m plus 1 equal to 0. Now see this equation and this equation. See, sorry, this equation. Both are now correct. Same thing. m स्क्वायर प्लस 2 cosec alpha m प्लस 1. ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यहाँ कन्वर्ट कर लें, या हम इस इक्वेशन को हम यहाँ कन्वर्ट कर लें इस तरीके से. ठीक है, बोथ विल गिव यू सेम रिजल्ट. तो आपको अगर ये ठीक लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. दोनों से आपको यही सेम इक्वेशन मिल रही है. ठीक है ना, इसके आगे का जो मेथड है वो सेम है पूरा दोनों में. फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट कर लें. अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इन m. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको रूट्स फाइंड करेंगे. किस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले से. तो पहले ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में हम पहले ABC लिख लेंगे. ठीक है, इसके साथ वाला क्या कहलाएगा, a कहलाएगा. तो a यहाँ पे कितना है 1, b क्या कहलाएगा, m के साथ वाला b कहलाएगा 2 cosec अल्फा, और c क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट. तो हमको ABC मिल गया. अब हम जब रूट निकालेंगे m तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर m इक्वल्स टू माइनस बी. तो पहले माइनस लिखा, b हमारा है 2 cosec अल्फा. ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस, तो प्लस माइनस. अब यहाँ पे आ गया रूट, तो b स्क्वायर, तो b कितना है 2 cosec अल्फा. इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4, और cosec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 4 इंटू a इंटू सी. तो 4 इंटू 1 इज 4 एंड इंटू 1 इज अगेन देखो 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या मिल जाएगा 4, ये 4 आ गया अपॉन 2a. तो 2 इंटू 1 तो क्या मिल गया आपको यहाँ पर 2. तो इस तरीके से मिल गया. अब इसके आगे माइनस 2 cosec अल्फा प्लस माइनस, देखो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ऐसा मिल गया. अब यहाँ पे नीचे क्या आ गया, 2 आ गया. अच्छा अब ये देखो यहाँ पे cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, देखिए कुछ आपको याद आया, 10th का कोई फार्मूला, आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर अल्फा. 10th पढ़ा होगा आपने. ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, 1 को हम राइट साइड ले आए तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 कॉट स्क्वायर अल्फा बचा, यहाँ क्या हो गया cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1. ठीक है, ये हमारा cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, कॉट स्क्वायर अल्फा. ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 cosec अल्फा प्लस माइनस 4 कॉट स्क्वायर अल्फा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रूट अपॉन 2, ये हो गया हमारा. अब इसके आगे मित्र बढ़ते हैं. अब इसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ m इक्वल टू माइनस 2 cosec अल्फा प्लस माइनस, देखो अब ये 4 कॉट स्क्वायर अल्फा है रूट में स्क्वायर रूट में, तो 4 से 2 मिलेगा, कॉट स्क्वायर से कॉट मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा 2 कॉट अल्फा अपॉन, देखो 2 है, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है, तो देखो ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा. जब नीचे 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमको, यहाँ बचेगा m इक्वल्स टू माइनस cosec अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा. ठीक है, अब हमको ये m की 2 वैल्यू मिल गई, तो ये दो क्या है, m1 और m2 है. ठीक है, तो देयरफॉर m1 हमने क्या लिख लिया, माइनस cosec अल्फा प्लस कॉट अल्फा, एंड m2 हमने क्या लिख लिया, माइनस cosec अल्फा माइनस कॉट अल्फा. ठीक है, हम चाहे थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, m1 इक्वल्स टू कॉट अल्फा माइनस cosec अल्फा. ठीक है,
तो ये हमको m1 आ गया। और ऐसे m2 को हम क्या कर सकते हैं, m2 को हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक एल्फा प्लस कॉट एल्फा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया स्लोप। अब स्लोप मिल गए दो इक्वेशंस के। दो इक्वेशन कैसी हैं, ओरिजिन से पास होने वाली। तो ओरिजिन से पास होने वाली का ये बी वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना, ये फॉर्म रहेगा। तो देयरफॉर इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इक्वेशन हो जाएंगी y इक्वल टू m1x और दूसरी क्या हो जाएगी y इक्वल टू m2x। तो m1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y इक्वल टू m1 कितना है, कॉट एल्फा माइनस कॉसेक एल्फा और ब्रैकेट के बाहर ये x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू m2 हमारा ये है, माइनस कॉसेक एल्फा प्लस कॉट एल्फा और बाहर ये x। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं। तो y इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉट एल्फा माइनस x कॉसेक एल्फा। अब हम इसको दोनों को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा हमको, ये नेगेटिव वाला पहले लेते हैं। तो x कॉसेक एल्फा, ये वाला लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x कॉट एल्फा प्लस y इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने क्या, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक एल्फा माइनस कॉट एल्फा, यहाँ पे आ गया x प्लस y इक्वल टू 0, एक आ गया। अब इसको सबको हम ले आएंगे इधर लेफ्ट में, तो क्या मिल जाएगा, देखो नेगेटिव है पूरा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कॉसेक एल्फा प्लस कॉट एल्फा x प्लस y इक्वल टू 0। तो देखो हमको दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। कौन कौन सा हमको, ये हमारा एक हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए। अब आप इसके बाद में आंसर आप जरूर लिखिएगा कि सेपरेट इक्वेशंस आर दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि बोर्ड्स में आंसर लिखने का भी हाफ मार्क होता है। सो आंसर आपको जरूर लिखना है। अगर मैंने कहीं पर नहीं लिखा है स्पेस के कारण, लेकिन आपको आंसर लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें अगला पार्ट करते हैं, ठीक। सो अब नेक्स्ट 7th वन, इसमें क्या है, इक्वेशन हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसा हमारा लास्ट वन था वैसे से ही सिमिलर है ये। यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, जो मिडिल टर्म है वो क्या है कि 2xy tan अल्फा। तो इसको भी स्प्लिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, इसको हम एक्चुअली स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अगेन हम कौन सा यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम ऑन कंपेयरिंग विद क्या लिखेंगे, इसको हम ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे a हमको मिल गया यहाँ पे 1 और 2h हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2 tan अल्फा और b हमको कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने थॉट प्रोसेस लास्ट समय किया है, कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, क्या है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे b की जगह क्या लिखेंगे, -1, तो ये हो जाएगा -m स्क्वायर, ये हो जाएगा -m स्क्वायर, फिर प्लस 2h की जगह क्या है, 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर m और प्लस a क्या है 1। अब हम -m स्क्वायर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को बना लेते हैं पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा m, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे हम। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम,
पहले हम इसको ए बी सी लिख लेते हैं। ए बी सी क्या आएगा, किससे कंपेयर करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, है ना, हमने ये सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 tan अल्फ़ा और सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारा अब m क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हमने जो ये इक्वेशन बनाया है, ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हम या तो इस तरीके से बनाए, या मैंने एक मेथड और बताया था कि हम पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमको लास्ट में यही इक्वेशन मिल जाएगा और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा ये -b, तो देखो माइनस एंड -2 tan अल्फ़ा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा तो बेटर है कि मैं थोड़ा सा पीछे ले लूँ। ये हो जाएगा कुछ m इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 tan अल्फ़ा, फिर प्लस माइनस, देखो b स्क्वायर है, b हमारा ये है, इसको स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, tan अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा, फिर -4ac, देखो -4a कितना है 1 और c कितना है, देखो -1, यहाँ पर 2 इंटू 1। अब ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमको मिल गया 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस यहाँ हमको 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया 4। ठीक है, और अपॉन क्या मिल गया हमको यहाँ पे 2। अब इसके आगे मैं इधर लिखता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस, देखो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया, नीचे कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। अब आप अगेन यहाँ पे देखो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे एक हमारा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लास में 10th वगैरह में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस 4 सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो अब ये हमारा ऐसा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस 4 से आएगा 2 और सेक स्क्वायर से क्या आएगा, सेक अपॉन 2। देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये हमारा 2 ये कॉमन ले लेंगे तो 2 ऊपर और 2 नीचे क्या हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा m इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस माइनस सेक अल्फ़ा। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, m की 2 वैल्यू आ गई, तो इनमें से एक m1 है और एक m2 है, तो देयरफॉर m1 इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा, और आपका m2 क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा। ठीक है, हमको स्लोप मिल गया। y इक्वल टू, हमारी इक्वेशंस किस में फॉर्म में आएंगी, इक्वेशंस हमारी जो होंगी किस फॉर्म में होंगी, इक्वेशंस होंगी y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। तो बस ये m1 m2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल गया, y इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा, यहाँ पे आ गया x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा, ये हो गया x। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारी आ गई। इसी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, सबको हम एक तरफ कर लेते हैं, इसको हम ले आते हैं राइट साइड में, तो यहाँ 0 हो जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा, यहाँ पे x माइनस वाई, इसी को हमने ऐसे लिख लिया।
कि tan अल्फा प्लस sec अल्फा x माइनस y इक्वल टू 0। एक हमारा ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। y इज इक्वल टू यहाँ पे x tan अल्फा माइनस x sec अल्फा, सबको हम लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x sec अल्फा माइनस x tan अल्फा प्लस y इक्वल टू 0। अब इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, sec अल्फा माइनस tan अल्फा, ये हमारा ऐसा, ये x प्लस y इक्वल टू 0। तो देखो हमारा ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो हमको दो इक्वेशन मिल गए हमको जो फाइंड करने थे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ें। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहला कंडीशन क्या है कि ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमको फाइंड करना है। साथ में क्या कंडीशन दिया हुआ है कि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या कह रहा है कि हमको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। वो दो लाइंस कैसी हैं, वो दो लाइंस एक तो ओरिजिन से पास हो रही हैं और दूसरा वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं दो लाइंस की, किसकी, वो दो लाइंस जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब देखो अब हमको ये बस क्वेश्चन हल्का सा ध्यान देना है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी उनको हमको फाइंड कर लेना है और उनसे हम बनाएंगे कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है भाई, जैसे ये जो इक्वेशन है ये किसका है, ये ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशंस का ही ये कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है, हमको मालूम है, कैसे मालूम है, ये हमको सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इससे जो इक्वेशन बनेंगी कैसी होंगी, वो ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन, तो उनसे हमको क्या मिलेगा, हमको स्लोप मिल जाएगा। उनसे जब स्लोप मिल जाएगा तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप निकाल लेंगे हम। अब उन परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की हेल्प से हम दो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और उन दो इक्वेशन से फिर हम क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। तो गॉट द पॉइंट, मतलब हम पहले इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से दो इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। अब इसके परपेंडिकुलर एक इक्वेशन आएगा, इसके परपेंडिकुलर दूसरा इक्वेशन आएगा। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइंड इक्वेशन आ गया। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ठीक ना, यही हमको क्वेश्चन में कह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या काम रहेगा हमारा, पहला कि इससे हम दो इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं, फिर हम दो इक्वेशन जो मिलेगा उनसे परपेंडिकुलर लाइंस का हम निकाल लेंगे और फिर उनसे कंबाइन। ठीक है, अच्छा एक बात और कि इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो मेथड जो भी हम कर रहे हैं, इसके बाद एक और मेथड है, आप दोनों को समझो, दोनों में से आपको जो ठीक लगेगा आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, तो पहले हम एक मेथड देखते हैं। तो पहला क्या है कि हमको ये दिया हुआ है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देखो यहाँ पे a क्या दिया है, 5 दिया है, 2h हमको क्या दिया है, -8, और b हमको दिया है 3। तो हमको क्या करना है कि हमको -8 को स्प्लिट करना है। किस तरीके से दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनको हम जब मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले हमको, 5 × 3 15, मल्टीप्लाई करें तो 15 मिले और ऐड करें तो -8 मिले। समझ में आई बात, मतलब हमको इससे दो नंबर निकालने हैं, ऐड करें तो क्या मिले -8 और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले -15, +15। तो हमने ये सारी बातें पहले डिस्कस की हुई है
ठीक है ना। आप पीछे देख सकते हैं पिछले लेक्चर में कि कैसे हम नंबर्स निकालते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये -8 के लिए -5 -3, देखो -5 इंटू -3 क्या मिलेगा 15, और -5 प्लस -3 क्या मिलेगा हमको -8। तो ये हमारे दो नंबर्स हुए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। तो 5x² -5xy -3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने ऐसा लिख दिया। अब दो का हम बना लेंगे ब्रैकेट, तो क्या बन जाएगा 5x² -5xy एक बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 3xy -3y² इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए हमारा ये वाला साइन प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं, 5 है, x भी है, तो क्या मिल गया हमको मिल गया 5x। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y। अब यहाँ पे 3 दोनों हैं, ये हो गया, y भी है तो y, तो बचा क्या x माइनस y। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, तो हमारा ये क्या हो गया x माइनस वाई कॉमन लिया और 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो हमको दो लाइंस मिल गई, हमको क्या मिल गया, हमको वो दो लाइन। अब आगे इसके आगे अब क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 5x 3y इक्वल टू 0। अब देखो ये हमको दो लाइंस सेपरेट इक्वेशंस ऑफ 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 आर कौन कौन सा है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करना है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस हमको फाइंड करना है और फिर उनसे हमको कंबाइंड इक्वेशन। तो पहला क्या है, देखो पहला दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा। देखो इसके स्लोप के लिए आपको बताया हुआ है पहले भी कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स, वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स, वेरी सिंपल। तो ये जो पार्ट है माइनस ए अपॉन बी है ना, ए कहाँ होता है x के साथ में और b कहाँ होता है y के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्लोप क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस a, तो a यहाँ पे क्या है आप यहाँ लिख लो, a इज़ 1 एंड b इज़ -1, तो a हमारा क्या हो गया 1 और -1 हमारा नीचे, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये आपको स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 का स्लोप कितना है 1। अच्छा, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई इक्वल टू 0 क्या होगा। देखो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमको दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और एक स्लोप मालूम है तो दूसरे स्लोप कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, है ना। दूसरे लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, इक्वल टू -1 अपॉन m1, तो हमारा -1 अपॉन m1 मतलब कि ये जो हमारी लाइन है इसका इक्वेशन क्या है 1, तो कितना आ गया, इट इज इक्वल टू -1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये किसका स्लोप है, रिक्वायर्ड लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू m1x। ठीक है, तो हमारे पास में m1 ये -1 मिल गया है, तो -1 इंटू x, तो क्या हो गया ये
y इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो हमको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम ये लाइन एक इक्वेशन लेंगे और इसके परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे रब करके मैं यहीं पे सेकंड इक्वेशन में फाइंड करता हूँ। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 0। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारा है, सेकंड इक्वेशन हमारा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन b। तो देखो यहाँ पे a कितना है, 5 है, और b कितना है, माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a, तो माइनस 5, नाउ b इज माइनस 3। तो कितना आ गया, 5/3, ठीक है। तो किसका स्लोप है ये, इस लाइन का है। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 5x माइनस 3y इक्वल 0 विल बी, क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया ना कि m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, ये होता है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो सेकंड लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन m1। तो -1 अपॉन m1 यानी ये आपका जो पहले आपको इसका मालूम है, तो इट इज़ 5/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिल गया, -3 अपॉन 5। तो अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m2x। तो y इक्वल टू m2 कितना है, ये -3 अपॉन 5x। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या मिल गया, ये 5y इक्वल टू -3x। तो अब क्या हो गया, ये आपको इसको इधर ले आएंगे तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। नाउ सी, ये आपको सेकंड इक्वेशन हो गया। मतलब हमारे पास में दो इक्वेशन कौन कौन से हो गए, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको दो इक्वेशन मिल गए, हम इनको अब कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है, पहले हमने उससे दो इक्वेशन निकाली। अब इन दो इक्वेशन का हमने परपेंडिकुलर लाइंस निकाला, एक ये है और एक ये है। अब इनके बारे अच्छा, उसमें एक कंडीशन क्या बोला हुआ है कि वो जो लाइंस होंगी वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होंगी। तो आप देखो ये जो लाइंस हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमने क्या किया, y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू m1x। और ये हमेशा फॉर्मूला किसका होता है, ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशंस का ही होता है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस का इक्वेशन होता है ये। तो हमारी जो ये इक्वेशन मिली है ये ओरिजिन से पास होने वाली हैं, और साथ ही साथ ये कैसी हैं, ये इन दोनों की परपेंडिकुलर भी हैं। तो इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ये देखा हुआ है u इंटू वी इक्वल टू 0, x प्लस वाई और 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो x का करेंगे तो 3x प्लस 5y प्लस y से करेंगे तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5xy प्लस 3xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर, यहाँ 5xy है 3xy है, तो प्लस हो गया ये 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो हमको ये मिल गया
कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है कौन सी कंडीशन, कि पहला कंडीशन जो था तो ओरिजिन से पास होने वाला, तो ये ओरिजिन से पास होने वाली है, साथ में परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन। तो वो दो लाइंस जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था उनके परपेंडिकुलर हैं वो, ठीक है। तो हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद इसके बाद हम जो सेकंड मेथड है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, आप नोट कर लें इसको। सो अब हम उसी को हम सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन तो वही है कि इस इक्वेशन को क्या करना है हमको, क्या दिया हुआ है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कंबाइंड इक्वेशन किसका निकालना है, ऐसी दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब वो जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं वो लाइंस वो इसके दो लाइंस के परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। मतलब ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उनके परपेंडिकुलर लाइंस को भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उनका स्लोप सपोज कर लेते हैं m1 और m2, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, लेट m1 एंड m2 m1 and m2 be the slopes of the given equation ठीक है। ये जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है इसके ये दो स्लोप्स हैं, स्लोप्स ऑफ द लाइंस एक्चुअली m1 and m2 with the slopes of the lines represented by 5x square minus 8xy plus 3y square equal to 0, ठीक है। ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उनका स्लोप हमने एज्यूम कर लिया है कि m1 और m2 है। अच्छा, अब जब हमने m1 m2 एज्यूम कर लिया है तो अब जो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी उनका स्लोप क्या होगा। देखो, अगर एक का स्लोप m1 है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा। बात समझो कि अगर ये लाइन हमको दिए हुआ है, इसका स्लोप कितना है, स्लोप इज़ m1। अब इस पर जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू -1/m1। हमने किया हुआ है कि दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं और एक का स्लोप को दिया हुआ हो तो दूसरे का स्लोप कितना होता है, -1 / द स्लोप ऑफ द अर्लियर वन, ठीक है। तो हम इजी यहाँ पे यूज़ करेंगे कि एक लाइन क्या है, अगर m1 है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेट द इक्वेशन बी, देयरफॉर इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा y = m1x और दूसरा क्या हो जाएगा y = m2x, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि एक लाइन इसके परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप m1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा -1/m1 और इसके क्या हो जाएगा -1/m2। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन्स विल बी -1/m1 एंड -1/m2, ठीक है। ये आपको समझना है, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए कि इसका स्लोप m1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/m1 और ये लाइन कितना है y = m2x, इसका स्लोप m2 है तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/m2। मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया, ठीक है ना। अब जब ये हमको स्लोप मालूम है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स क्या हो जाएगा, हमको y = mx तो होता है, क्या होता है y = हम कौन सा लगा रहे हैं, y = mx,
क्यों? क्योंकि जो लाइन्स हम फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ से हैं? ओरिजिन से पास होने वाली, तो हमको y इक्वल टू mx यही लगाएंगे। तो m कितना है यहाँ पे? ये हो गया -1/m1, ये हो गया ऐसे x, और यहाँ क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -1/m2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो m1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा m1y इक्वल टू -x, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस m1y इक्वल टू 0। ये हमारा एक हो गया। और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे भी हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये m2y इक्वल टू -x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस m2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने दो इक्वेशंस निकाल लिए जो हमके हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं। ये दो लाइन कैसे हैं? ये दो लाइंस, ये इक्वेशन जिनको रिप्रेजेंट करता है उनके ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हमको इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन क्या है? x प्लस m1y, x प्लस m2y। अब हमको इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। नाउ combined equation of required lines क्या हो जाएगा? दोनों का LHS का मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा? x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इक्वल टू 0। ठीक है ना, वो हमने वही किया। ये हमारा u इक्वल टू 0, ये हमारा v इक्वल टू 0, तो कंबाइंड क्या हो जाएगा? u इंटू v इक्वल टू 0। आपको लग रहा होगा कि सर ये कर क्या रहे हैं, ये हमारे अभी इस क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। अब कैसे करेंगे? देखो आगे बहुत इंटरेस्टिंग हमारा इक्वेशन बन जाएगा, वहाँ पर हम करेंगे उसको। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई तो m2xy। अब इससे करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा? m1xy प्लस ये क्या हो जाएगा? m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे xy है, यहाँ भी xy है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? m2 प्लस m1, और यहाँ पर m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमको ये जो इक्वेशन मिल गया, ये क्या है? हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन है। तो हमको अब इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल गया कि अगर हमको m1 प्लस m2 मिल जाए और m1 इंटू m2 मिल जाए तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब m1 और m2 था क्या? m1 और m2 इस इक्वेशन का क्या था? दो लाइंस का क्या था? वो स्लोप था। तो अब हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम m1 प्लस m2 फाइंड कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर a कितना है? यहाँ पे है 5, यहाँ पे 2h कितना है? -8। तो यहाँ हमको h कितना मिल जाएगा? 2 जाएगा उधर, डिवाइड हो जाएगा तो -4, और b कितना है? 3। तो देखो हमको मालूम है, क्या मालूम है कि m1 प्लस m2 क्या होता है? -2h अपॉन b होता है। हमको ये चीज़ मालूम है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? -2h, तो माइनस आ गया, 2h कितना है? -8, तो -8 कर दिया, और b कितना है? 3। तो ये कितना मिल गया हमको? हमको मिल गया ये माइनस प्लस 8/3। तो देखो ये हमको m1 प्लस हमको m2 मिल गया। ठीक है, और ऐसे ही हम m1 इंटू m2 भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो होता है a अपॉन b। तो यहाँ पर a कितना है? 5, और b कितना है? 3, तो 5/3 ये हमको m1 m2 मिल गया। ठीक है, तो अब देखो हम इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे? हमने ये जो इक्वेशन बनाया हुआ है, कौन सी इक्वेशन?
हमने ये जो इक्वेशन 1 बनाया हुआ है हम उसको अब पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज of m1 plus m2 and m1 m2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस m1 m2 क्या है हमारा 8/3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे xy आ गया, फिर यहाँ पे m1 इंटू m2 कितना है 5/3 है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो y स्क्वायर है इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, अगर डिनोमिनेटर में हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन अबव इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको 8xy और प्लस यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमको 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो ये हमको फाइनल इक्वेशन मिल गया। तो हमने यहाँ पे कैसे किया, हमने क्या बोला कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका स्लोप क्या है m1 और m2 है। इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, ये दो इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसका जो परपेंडिकुलर इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, इसका जो परपेंडिकुलर इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। तो अब ये दो इक्वेशन को हमने थोड़ा सा प्रॉपर कर लिया और फिर हमने इनसे निकाल लिया कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन हमारा ये फॉर्म मिल गया। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक ऐसा फॉर्म मिल गया जहाँ पर हम m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 हम यूज कर सकते हैं और हमको ये फाइंड करते आता है, ये हमने सीखा हुआ है। m1 m2 कहाँ से आएगा, ये हमारा जो ए इक्वेशन था यहाँ हमने लिया था m1 m2, तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 हमने फाइंड कर लिया और हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जो हमारा कंबाइंड इक्वेशन था। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। ठीक है, आप दोनों मेथड में जो भी आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला पार्ट देखते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या करना है हमको, ये दो लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके परपेंडिकुलर लाइन्स का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। ठीक है, उसमें कंडीशन क्या जुड़ी हुई है कि जो रिक्वायर्ड लाइन्स हैं वो क्या है, ओरिजिन से पास होती हैं। ठीक है, तो पहला हमने लास्ट पार्ट में क्या किया है, हमने दो तरीके देखे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक ही तरीका यूज़ करते हैं। आपको अगर दूसरा मेथड इजी लगता है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ही तरीका हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले हम इसके दो इक्वेशंस निकाल लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमको आगे प्रोसीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट कर देंगे। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम इसको 5x स्क्वायर, अब हम यहाँ पे 2xy, मतलब 2 को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने क्या मिले हमको, 5 इंटू माइनस 3 15 मिले। ठीक है, दो ऐसे नंबर कि मल्टीप्लाई करें तो -15 और ऐड करें तो क्या मिले हमको, 2 मिले। तो क्या लिखेंगे हम, देखो 5 माइनस 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, बस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5xy माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, हमने ब्रैकेट बना लिया, 5x स्क्वायर प्लस 5xy ये हो गया और यहाँ पे 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 ये हो गया। अब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस
y हो जाएगा, और यहाँ हम क्या करेंगे, 3 कॉमन है, y कॉमन है तो 3y ले लेंगे, तो यहाँ भी x प्लस वाई हो गया। अब x प्लस वाई दोनों में है तो हमने इनको ले लिया कॉमन, तो x प्लस वाई हमारा एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिल गया, ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो, देयरफॉर the two separate equations that this one 5x square plus 2xy minus 3y square equal to 0 represents are कौन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन है, ठीक है। इसमें से हमको ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों की हमको परपेंडिकुलर लाइंस निकालना है, ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका स्लोप निकालेंगे, फिर उसके परपेंडिकुलर स्लोप निकालेंगे और हम बना लेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप के लिए यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ a कितना है 1 और b कितना है 1, और हमने स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, m इक्वल टू माइनस a अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस a, तो माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन b, तो 1, तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया m इक्वल्स टू माइनस 1, ये इस लाइन का हो गया। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड लाइन है क्या है, वो इसके परपेंडिकुलर है, एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, देखो अब हमने सीखा हुआ है कि m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1, ठीक है। ये हमको कई जगह काम पढ़ना है, तो इसको हमको ठीक से समझ लेना है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, उनका स्लोप m1 और m2 है, तो अगर पहले वाले का हमको m1 मालूम है तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन m1। तो यहाँ पे एक का स्लोप को मालूम पड़ गया है माइनस 1, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन पहले वाले का स्लोप, दैट इज माइनस 1, और क्या हो गया, वो 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जब हमको स्लोप मिल गया, और क्या बोलता है कि वो जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो ओरिजिन से पास होने क्या होता है, y इक्वल टू mx, ठीक है, सॉरी स्लोप नहीं, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू m कितना है, स्लोप कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स, तो क्या मिल गया, y इक्वल टू एक्स। अब आप चाहो तो एक तरफ कर दो, एक y उधर ले जाओ, तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो उसको आपने बोल दिया x माइनस वाई इक्वल टू, देखो तो ये हमारी एक रिक्वायर्ड लाइन हमको होगी। मैं यहाँ पर किनारे लिख देता हूँ जिससे हमको वो चीज़ याद रहे, क्योंकि बाकी हम यहाँ पे रब कर देंगे। तो देखो क्या कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ये जो इक्वेशन दो निकाली हैं, हमने पहले वाले का हमने स्लोप निकाल लिया, ठीक है। इस स्लोप निकालने के बाद हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन हमको का स्लोप चाहिए, तो हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लिया, हमको इतना मिल गया, और हमने उसका इक्वेशन बना लिया, ठीक है। तो ये हमको इक्वेशन आ गया। अब हमको मालूम है कि ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, एक और फाइंड कर लेना है, वो क्या होगी, वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो मैं यहीं पे रब करके मैं सेकंड का फाइंड कर लेता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है,
5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कितना है 5 है, b हमारा है -3। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज व्हाट -a/b। तो -a इज 5, b इज -3 एंड दैट इज 5/3, है ना। तो देयरफॉर 5/3। तो हमको इस इक्वेशन के स्लोप के हेल्प से अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। तो क्या हो जाएगा, स्लोप रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने, -1/m2। m2 इक्वल्स टू -1/m1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन कितना था 5/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, तो -3/5। ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमको स्लोप मिल गया, कितना मिल गया हमको, -3/5। तो अब हमको स्लोप मिल गया है और हमको ये मालूम है कि वो इक्वेशन जो है वो लाइन कहाँ से, ओरिजिन से पास होती है। तो अगेन y इक्वल टू mx। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज व्हाट, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू m कितना है, -3/5 इंटू x। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू -3x। तो ये क्या आ गया, इसको इधर ले आइए आप। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन दोनों का निकाल लेना है कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करके मैं वो आगे का पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। ठीक। सो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, दोनों के हम लेफ्ट का ले करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस वाई और दूसरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x 3x प्लस 5y माइनस y 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3xy माइनस 5y स्क्वायर। अब यहाँ पे xy यहाँ भी, xy यहाँ पे 5 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 5 से 3 गया तो 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल गया कंबाइंड इक्वेशन। किसका कंबाइंड इक्वेशन, ऐसी दो लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती हैं, ऐसी दो लाइन जो ओरिजिन से पास होती हैं और जो एक इक्वेशन दिया था उन इक्वेशन के दो लाइंस के परपेंडिकुलर भी हैं वो लाइंस। ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। तो एक तरीका तो ये है, एक मेथड और है जो मैंने पिछले वाले पार्ट में समझाया हुआ है, आप उससे भी ट्राई कर लीजिए, नॉट ए डिफ़िकल्ट वन। ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक ही मेथड ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप और फिर अगले चलते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम इससे दो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, फिर दो इक्वेशंस के परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड कर लेंगे और फिर उनका कंबाइंड इक्वेशन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमको यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, वी हैव जस्ट 2 टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा आगे प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हम यहाँ पे कुछ कॉमन लेकर के आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 टर्म्स होते तो फिर हम उसको अलग अलग मेथड से हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ y है तो
कॉमन लेने में क्या हो जाएगा, y लेंगे कॉमन, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 0 देखो आ गया। ठीक है, तो क्या मिल गया कि आइदर y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको दो इक्वेशन मिल गई। देयरफॉर द टू सेपरेट इक्वेशंस represented by xy plus y square equal to 0 आर, एक है y इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हमको इन दोनों का क्या करने का ना, परपेंडिकुलर लाइंस निकालना है। ठीक है, और फिर उनसे कंबाइंड इक्वेशन। तो हम देखो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ये कौन सा होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में हमने। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में हमने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि हम x एक्सिस क्या बोलते हैं, y एक्सिस क्या बोलते हैं। ये हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो हमने इसको लिखा था y इक्वल टू 0। हमने इसको क्यों लिखा था x एक्सिस को, ये x एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं y इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे लाइन में y हर जगह 0 होता है, इसलिए इसको हम y इक्वल टू 0 कहते हैं। अगर आपको हल्का डाउट आता है तो आप थोड़ा सा उस लेक्चर को देख लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो देखो अब ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 0 है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, बहुत सिंपल ये लाइन होगा। इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है हमको, सिंपली कि एक लाइन परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 0 इज़ व्हाट, x इक्वल टू 0, सिंपल। तो पहला हमने क्या बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 0 विल बी x इक्वल टू 0। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, x इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया। अब हमको दूसरे का निकालना है। ठीक है, कौन सा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कितना है 1 और b कितना है, वही 1 है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, माइनस a अपॉन b, वो क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको, दैट इज़ -1 आपको मिल गया। अब आपको इसका स्लोप मिल गया इसके, अब इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, देयरफॉर एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई इक्वल टू 0 विल बी, वही कॉन्सेप्ट कि m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। हमेशा ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे -1 अपॉन इसका जो इक्वेशन था, इसका जो स्लोप था क्या था -1। ठीक है ना, देखो ये -1 तो पुट कर दिया आपने -1, तो क्या मिल गया, ये 1 मिल गया। तो हमको यहाँ स्लोप क्या मिल गया, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 1 मिल गया। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, वो y इक्वल टू mx। क्यों, क्योंकि हमको ये भी दिया हुआ है कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होती है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx, है ना। तो y इक्वल टू mx और m कितना है, ये 1 है इसका, तो देयरफॉर y इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो देयरफॉर y इक्वल टू x, हम y को उधर ले जाते हैं, तो 0 इक्वल टू x माइनस वाई, इसको क्या लिख लेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो ये हमको मिल गया सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा ये था और दूसरा क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ये तो हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गए। अब इनसे बना लेना है कंबाइन।
तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना और फिर ये मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब हम निकाल लेंगे कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन विल बी, पहला क्या है x इक्वल टू 0, तो उससे हम x लेंगे, बस लेफ्ट वाला लेते हैं तो x, और दूसरा क्या लेंगे वहाँ से x माइनस वाई। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर देते हैं तो x का x से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया कंबाइंड इक्वेशंस। ठीक है, तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या था हमको इक्वेशन दिया हुआ है, हमने उससे 2 इक्वेशन फाइंड कर लिया, उन 2 इक्वेशंस का परपेंडिकुलर लाइंस का हमने स्लोप निकाल दिया, फिर हमने वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बना लिया और उन दोनों का हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 3 टर्म नहीं है, बस 2 ही टर्म है, तो हम सिंपली कॉमन लेकर के इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें पहले 2 इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो गया, या तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 होगा। तो हमको 2 इक्वेशन मिल गई। देयरफॉर द 2 सेपरेट lines represented by 3x square minus 4xy equal to 0 are कौन सी हैं, पहली है x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इन 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करना है हमको, इन 2 लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस हमको निकालना है और फिर हमको उनका कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेना है। ठीक है, सेम जैसा अभी तक हम उसमें फॉलो करते आए हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है x इक्वल टू 0, जैसे मैं लास्ट समय में डिस्कस किया हमने कि x इक्वल टू 0 ये कहाँ पे होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, मैं फिर कहूँगा आपको कि आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लाइन x इक्वल टू 0 होता है, कौन सा लाइन y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू 0, और y एक्सिस क्या होता है, ये होता है x इक्वल टू 0। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या इक्वेशन है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो x इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा। y एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या होगा, x एक्सिस, तो x इक्वल टू 0 का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। हमको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें हमको तो मालूम ही है कि देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is perpendicular to x equal to 0 is y equal to 0। तो ये हमारा हो गया, देखो पहला इक्वेशन जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके बाद फिर जो हमारा सेकंड है, सेकंड के लिए क्या है, 3x माइनस 4y, इसके बारे में नाउ 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो हम पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। हियर a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस 4, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू माइनस a अपॉन b। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये -3 अपॉन -4, तो हमारा स्लोप कितना आ गया 3 अपॉन 4। ठीक है, तो स्लोप ये किसका है, इसका है। अब इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 4y इक्वल टू। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो हमने बार बार बोला है कि m2 कितना होता है, m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। ये हमको ध्यान रखना है। हमको एक अगर दिया हुआ है, 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप दिया हुआ है, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, हमेशा -1 अपॉन
स्लोप ऑफ द अर्लियर वन। ठीक है, ये हमको बार बार काम पड़ेगा, हमको भूलना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, -1/3/4, 3/4, ये 4 जाएगा ऊपर, तो क्या मिल जाएगा हमको, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, हमको स्लोप मिल गया तो हम निकालेंगे इक्वेशन। और इक्वेशन कहाँ से, इक्वेशन किसका, लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू हम m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो -4/3 इंटू एक्स, तो 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू -4x। अब इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया सेकेंड रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक हमारा क्या है, ये है, एक हमारा ये है, ये है। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, हम कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ हल्का सा। ठीक है, तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन, तो दोनों का क्या करेंगे, लेफ्ट वाला, इसका लेफ्ट y है और दूसरे वाले का क्या है, 4x प्लस 3y है। हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा देखो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कि देयरफॉर आप ये लास्ट में आंसर जरूर लिखिएगा। मैं अगर लास्ट में आंसर नहीं लिखता हूँ तो आप लोगों को लिखना मस्ट है, हैबिट बनाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि उसका मार्क्स होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या है, 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जहाँ मैंने जो कुछ बताया हुआ है, अगर कहीं कोई डाउट आता है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो मेरा ठीक लग रहा है, कुछ पसंद आ रही बातें, तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करिए। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।